तो पिछली बार हम लोगों ने वेदों को जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इनमें कर्म कांड और उपासना कांड पर हमने चर्चा की थी। अब आज इससे पहले कि हम ज्ञान कांड की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा एक रन थ्रू जो हमने पिछली बार उपासना कांड पर बात की। उपासना कांड में हमने देखा कि वेदों में उपासना के अर्थ बताए गए हैं। उपासना का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है बैठना, और आसन का आप अर्थ जानते हैं, तो पास में बैठना। तो पास में बैठने का अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठना। जैसे इसी प्रकार उपासना का अर्थ होता है कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास बैठना, जिससे कि गुरु की जो ज्ञान की शक्ति है वो धीरे धीरे आपके ऊपर रब ऑन होती है, वो आपके ऊपर असर करना शुरू करती है। इसीलिए सत्संग आवश्यक है, कि सत्संग का महत्व होता है। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। और उसी श्रृंखला में मैंने आपको रामचरितमानस में भगवान राम ने जो शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था, उस नवधा भक्ति के 9 चरण बताए थे कि उपासना में भक्ति की जो प्रेरणा होती है वो भगवान राम के द्वारा शबरी को दी गई थी। क्योंकि शबरी ने भगवान राम से कहा कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे भक्ति का ज्ञान दे। तो नवधा भक्ति के 9 चरण भगवान श्री राम ने शबरी को उपदेश में दिए। और वो नवधा भक्ति के 9 चरण मैंने आपको पिछली बार बताए थे। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूं, जिस किसी के नोट करने में रह गया हो वो नोट भी कर सकते, जिससे कि फिर हम आगे ज्ञान कांड की तरफ बढ़ें। तो नवधा भक्ति के जो 9 चरण हैं, उनका पहला चरण होता है श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है कि जब आप ऋचाओं को, वेद की ऋचाओं को, उपनिषद को, पुराण को और अन्य ग्रंथों का जब आप अध्ययन करते हैं या किसी गुरु के माध्यम से श्रवण करते हैं,